दोस्तों मैंने कुछ लोगों को परेशान होते हुए देखा है। बहुत से लोग हैं जो कि हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से ट्राई की ओर से NTO 4 पॉइंट के तहत DD फ्री डिश के लिए एक रूल रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अब आपको आने वाले समय में ऑथोराइज सेट टॉप बॉक्सेस को मैन्युफैक्चर करना है और वही आपको देना है। तो उसको देखते हुए लोग जो अब घबराने लगे हैं कि जो उनके पास मौजूदा सेट टॉप बॉक्स है, क्या वो उनके लिए डेड हो जाएगा, क्या वो उनके लिए जीरो हो जाएगा, क्या उसकी अब कोई भी यूसेज नहीं बचेगी, तो उस बॉक्स का हम क्या करेंगे। दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वाकई में जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करके अपने बॉक्सेस को मैन्युफैक्चरिंग करा रही है, क्या उनको इतना बड़ा घाटा हो सकता है, क्या उनको इतना बड़ा नुकसान होगा, या फिर जो हमारे पास अभी बॉक्स लगे हुए हैं क्या ये हमारे लिए टोटली वेस्ट हो जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो हमारे पास अभी मौजूदा सेट टॉप बॉक्स है, चाहे वो MPG-2 का है या MPG-4 का है, क्या वो आने वाले समय में डेड हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्राई की ओर से खुद ही रेकमेंड किया गया है, DD फ्री डिश को सुझाव दिया गया है कि जब आप अपने सभी प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को इंक्रिप्ट करेंगे, जो देखे जाने वाले चैनल्स हैं जैसे कि स्टार गोल्ड थ्रिल्स है, जी पंजाबी है, जी अनमोल सिनेमा है, स्टार उत्सव मूवीज है, ऐसे जितने भी तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने DD फ्री डिश में पार्टिसिपेट किया है अपने चैनल्स को दिखाने के लिए, तो उस सही समय में आपको अपने दूरदर्शन के सभी चैनल्स, चाहे वो HD है, चाहे वो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, या फिर जितने भी रेडियो के चैनल्स हैं, AIR के चैनल्स हैं, FM के चैनल्स हैं, इसके अलावा जितने भी आपके पास एजुकेशन के चैनल्स हैं, उन सभी को आपको फ्री ही रखना पड़ेगा। उन पर आप किसी भी तरह का कोई भी इंक्रिप्शन यूज नहीं करेंगे। यानी कि जो अभी आपके पास मौजूदा बॉक्स है दोस्तों, वो इस तरीके से डेड नहीं होगा। आपको जो भी दूरदर्शन के चैनल्स हैं, या रेडियो के चैनल्स हैं, एजुकेशन के चैनल्स हैं, वो तो आपको कंटिन्यूसली आगे भी मिलती रहेंगे इन बॉक्सेस के ऊपर। दूसरी बात आ जाती है दोस्तों कि इन बॉक्सेस का अब इसके अलावा और क्या यूज है। तो दोस्तों इसके अलावा जो यूज है इन बॉक्सेस का, वो ये है कि आप जो है इसके अंदर C बैंड के चैनल्स भी रिसीव कर सकते हैं। ये कोई DD फ्री डिश के नाम के साथ बॉक्स नहीं आता मार्केट में, ये फ्री टू एयर का बॉक्स है। फ्री टू एयर का मतलब ये है कि वो केवल DD फ्री डिश के चैनल्स फ्री टू एयर नहीं दिखा सकता, बल्कि सभी तरह के जितने भी चैनल्स भारत में फ्री टू एयर चल रहे हैं, या कोई ऐसा सैटेलाइट जिसकी कवरेज आपको इंडिया में मिल रही हो, उसके भी चैनल्स आप इन सेट टॉप बॉक्सेस के ऊपर फ्री में रिसीव कर सकते हो, जैसे कि अभी आप DD फ्री डिश के करते आ रहे हो। तो इसको अगर हम देखें तो आपका बॉक्स जो है वो डेड नहीं है, वो आपका बॉक्स कबाड़ नहीं होगा। ये बॉक्स आपका आने वाले समय में कभी भी काम आ सकता है। दूरदर्शन के चैनल्स तो आपको DD फ्री डिश की ओर से फ्री तो देखने को मिलते रहेंगे। इवन अगर किसी कस्टमर ने, किसी व्यूवर ने, किसी सब्सक्राइबर ने C बैंड का सेटअप कर रखा है, जिसके पास 5 फीट की डिश है, 6 फीट की डिश है, या 8 फीट की डिश है, तो उन जो भी उपभोक्ताएं हैं दोस्तों, उन उपभोक्ताओं को जो है सर्विसेज वैसे ही मिलती रहेगी इन सेट टॉप बॉक्सेस में। वो आराम से इन चैनल्स को कंटिन्यूसली देख सकेंगे, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है तीसरे सवाल की कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर सेट टॉप बॉक्सेस को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाहे लिब्रिल कह लीजिए या फिर RB कह लीजिए, या और कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेट टॉप बॉक्सेस को बना रही हैं फ्री टू एयर मार्केट में, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों उनका यही होगा कि DD फ्री डिश के लिए तो दोस्तों उनको कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे मार्केट में बॉक्सेस वो लेकर आए जो कि ऑथोराइज्ड हो, और DD फ्री डिश के साथ वो बातचीत करें इस मामले में कि भाई हम भी जो है अपने आपके जो बॉक्सेस है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो जैसे कि कंपनीज अभी फ्री टू एयर के लिए आपके बॉक्सेस दे रही है, तो उसी तरह से आने वाले समय में ये जो जितने भी FTA बॉक्सेस की कंपनीज हैं, ये DD फ्री डिश के साथ टाई अप कर सकती हैं, पार्टनरशिप कर सकती हैं, और बॉक्सेस को उसी हिसाब से डिजाइन करके कस्टमर तक दे सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके पास जो भी अभी तक स्टॉक है अवेलेबल, वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ आता पता नहीं है प्रसार भारती इस चीज को कब इंप्लीमेंट में लेकर आएगा। हो सकता है अगले साल आए, या उस वक्त 1, 2, 3 साल और लग जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसमें इतने जल्दी काम नहीं होने वाला है, तो मुझे भी लगता है। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपको मैंने शुरू में बताया कि किस तरह से हम फ्री टू एयर के चैनल्स बाकी सैटेलाइट्स के भी इस बॉक्सेस में देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी कंपनीज को कोई नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, इम्पैक्ट तो दोस्तों जरूर पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो लोगों का फोकस रहता है वो DD फ्री डिश को देखने के लिए रहता है, तो उसी वजह से लोग जो है FTA बॉक्सेस को परचेज करते हैं अधिकतर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओबियसली पड़ेगा। 50 to 60% जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली एक कंपनी के ऊपर जो है देखने को मिल सकता है, और बाकी जो 6% बचता है दोस्तों, उसमें जो है मैन्युफैक्चरर को कुछ बचाव होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बाकी के चैनल्स भी सैटेलाइट के जो कि फ्री टू एयर में एक्सेस किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि जो आपके पास अभी मौजूदा बॉक्स है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी आपका काम में आ रहा है, तो आगे भी आपके काम में ही आएगा। उसको किसी भी तरीके से आपको फेंकने की या किसी को देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।